एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का एंड तक देखना। इसमें हम आपको लाइव एकदम डेमो करके दिखाऊंगा मैं कि ना ऑटोमेशन से फायदा क्या होगा। डेवलपर भी आप हो, टेस्टर भी आप हो, रिव्यूअर भी आप हो, सब आप ही हो, है ना। टेस्टर की लाइफ में तो दो ही चीजें चलती हैं, बग निकालो, टेस्ट करो, फिर डेवलपर को बोलो ये बग है ना। मैंने ईमेल भेजा था एचआर को, समाओ क्या हुआ, उसके 1 घंटे बाद रिवर्ट आ गया कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है। वाह भाई साहब, ये हाँ। तो ट्रेन से भी फास्ट है। तो अगर फ्रेशर आज अपना पहला जॉब के लिए तरस रहे या फिर पाना भी चाहते हैं, टेस्टिंग में क्या ऐसी जरूरी बातें होंगी जो उनको दिमाग में फिर रखना ही चाहिए भाई? मैनुअल टेस्टिंग में फिर अगर कोई है आज की डेट में, क्या उसको ऑटोमेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मैनुअल में भी चल सकता है? मैनुअल वाला बंदा हूँ मान लो मैं, और उसको ऑटोमेशन नहीं आता तो इतना आसान नहीं होगा ना, मुझको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप खा जाएगी फिर एआई। लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई हमारे जॉब न चले जाए, या फ्रेशर सोच रहे इसमें आओ तो ऑटोमेशन को एआई टेक ओवर कर ले, फिर क्या होगा? मैंने जो सीखा था शायद वो बेकार चले जाए। आपने जब स्टार्ट किया था, थोड़ा आप एक अप्रोक्सीमेशन बता दो कि कितना सैलरी हो सकती है, फिर 7 साल के बाद या 8 साल के बाद भी कितना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। वेबसाइट हिट कराई मैंने, जब मैंने वेबसाइट हिट कराई तो मैंने बोला कि पहले क्या फाइंड करो एक एलिमेंट को फाइंड करो। कौन से वाले एलिमेंट को? ये देखो यहाँ पे जो यूजर नेम वाली फील्ड है। हाय एवरीवन, आज एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हमारे साथ है एक नए गेस्ट सुमित। एंड सुमित का बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है ऑल अबाउट सक्सेस में। आज बहुत ज़्यादा ये डिटेल डिस्कशन होगा, तो मैं बिना देरी करते हुए ओवर टू यू सुमित। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल अबाउट। Yeah, hi Joy. Thank you so much for inviting me to your podcast. So, how are you doing today? मैं बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप बताओ कि क्या चल रहा है? वही बग निकालो और टेस्ट करो। टेस्टर की लाइफ में तो दो ही चीज़ें चलती हैं। बग निकालो, टेस्ट करो, फिर डेवलपर को बोलो ये बग है, उसको बताते जाओ कि फीचर ये बग है, फीचर नहीं है। तो यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में तो। टेस्टर डेवलपर का चलता रहता है और वो चलता रहेगा। ठीक आप है। अपने बारे में थोड़ा बताइए सुमित, इंट्रो थोड़ा दीजिए। ओके, तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम सुमित गोयल है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। तो मैंने पहले तो अपनी एजुकेशन प्रॉपर ग्वालियर से करी, उसके बाद मैंने 2018 से स्टार्ट करा जॉब करना। तो पहले मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था ना, तो उसमें तो मैंने आई थिंक 1 महीने ही काम किया, वहाँ मैंने जावा वगैरह सीखी स्टार्टिंग में। फिर पहली कंपनी मेरी इन्फोगेन थी, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया। उसके बाद मैं एक कंपनी है नोएडा में ही है सारी कंपनी मेरी। उसके बाद मैंने नोएडा एक कंपनी है आयरिस सॉफ्टवेयर, उसके बाद फिर मैंने 2 साल वहाँ काम किया। फिर उसके बाद अभी जो मेरी लास्ट कंपनी थी वो है फिजित्सु, वो भी नोएडा में। तो रिसेंटली मैंने अपनी जो पुरानी मेरी कंपनी थी आयरिस सॉफ्टवेयर, उधर ही मैंने रिजॉइन कर लिया। तो अभी मैं वहाँ पे भी मतलब ऑटोमेशन का ही काम मुझको मिलने वाला है। तो ये सब है अभी। तो मतलब इतने स्विचेस के पीछे, लाइक आपने स्विच किया है, मैं जितना देख पा रहा हूँ 7 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है आपका। एंड लाइक ये क्या मोटिवेट कर रहा था कि टेस्टिंग फील्ड में ही आना है? क्या ये आपका पहला चॉइस था या फिर जैसे से आपने डोमेन को एक्सप्लोर किया आपको पता चला? मतलब पहला चॉइस तो नहीं था। पता है क्या होता है कि जैसे हम फ्रेशर होते हैं ना, तो हम्म, चीज़ें हमारी चॉइस पे नहीं चलती। मतलब क्योंकि कंपनी, जब भी आप जैसे फ्रेशर किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी आपको देगी काम कि भाई आपको इस हिसाब से वो होगा कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट है तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको सपोर्ट भी करना पड़े। तो ऐसे ही मेरा था, बट समाउ क्या था, जो मेरी पहली कंपनी थी ना उसमें मैंने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ना, कॉन्टैक्ट्स आप बना के रखो। तो उसमें जो कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए थे, तो एक वर्क फोर्स मैनेजमेंट टीम होती है, हम्म, आपने सुना होगा। उसमें मतलब वो प्रोजेक्ट आपको वही टीम दिलाती है। तो मैंने उनसे बोला था उस टाइम पे ना कि मुझे टेस्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप मुझको टेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट में ही डालना। तो टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट मिल गया। तो ऐसे धीरे धीरे पहले मैनुअल स्टार्टिंग हुई, मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ऑटोमेशन पे मूव हो गए धीरे धीरे। तो करा तो मैनुअल से स्टार्ट था, बट उसमें मतलब ऑटोमेशन का भी काम होता था, तो फिर मैं करता गया धीरे धीरे, ऐसे आता गया। हम्म। तो तो पहली चॉइस तो नहीं थी। अच्छा, तो लाइक आज कुछ डेमो देख सकते हैं, बाद में इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड लास्ट में जाके मैं सुमित को बोलूंगा कि प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाए। जिन जो नए हैं टेस्टिंग फील्ड में या फिर जो आना चाहते हैं वो देख सकते हैं एंड अंत तक बने रहिएगा। सुमित कुछ बहुत ज़्यादा खास करके आज दिखाने हाँ, तो वाले हैं डेमो जितने में। भी जोए के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जितनी भी पॉडकास्ट आई है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो का एंड तक देखना। हाँ, इसमें हम आपको लाइव एकदम डेमो करके दिखाऊंगा मैं कि ना ऑटोमेशन से फ़ायदा क्या होगा।
है ना? मैं आपको बोर नहीं करूँगा कि यार थ्योरी बता दी मैंने और फिर लाइव वो पता फिर ना पड़े बोर हो हार्ड। जाता है, बहुत ज्यादा बोर हो जाता है कि हाँ। वैसे मुझे एक चीज तुम्हें पूछना है कि मैनुअल टेस्टिंग में फिर अगर कोई है आज की डेट में, क्या उसको ऑटोमेशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर मैनुअल में भी चल सकता है? यार 2 चीज़ें हैं, ज़रूरी तो है आज के टाइम में ना, जैसे क्या होगा ना, देखो मैं बताता हूँ। मैनुअल टेस्टिंग है, जैसे अगर मान लो मुझको केवल मैनुअल टेस्टिंग आती है, हम्म, बट एक मेरे मेरे मतलब मेरे ही लेवल का बंदा है, मेरी एक्सपीरियंस का बंदा है, उसको ऑटोमेशन आता है, ठीक? हम्म, तो क्या होगा, जो ऑटोमेशन वाला बंदा होगा ना, वो मैनुअल तो कर ही लेगा, ठीक है? हम्म, बट ऐसा नहीं होगा कि यार मैनुअल वाला बंदा हूँ मान लो मैं, और उसको हम्म, ऑटोमेशन नहीं आता हो, तो इतना आसान नहीं होगा ना, मुझको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म, एकदम से चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी। तो कंपनी क्या है, उसको ही प्रिफर करेगी जिसको ऑटोमेशन आता हो, क्योंकि मैनुअल तो कर ही लेगा वो ऑटोमेशन वाला बंदा, है ना? तो हम्म, आना तो चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप मान लो आपको फिर भी ऑटोमेशन पसंद नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग सीख लो, डेटाबेस टेस्टिंग हम्म, सीख लो, है ना? हम्म, तो परफॉर्मेंस में तो अगेन वो थोड़ा सा मैनुअल है, तो वो आप सीख सकते हो। तो परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज मिल जाता है, अगर आपको सॉलिड नॉलेज है टूल्स की, हम्म, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। तो इट्स अप टू यू। बट हाँ, आज के टाइम में यार केवल मैनुअल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख रहे होगे ना, एआई वगैरह की चीज़ें आ गई हैं। हम्म। तो मैनुअल वर्क तो थोड़ा थोड़ा रिप्लेस हो ही रहा है धीरे धीरे। तो तो दोनों क्या चीज़ें लगता है आनी चाहिए। मतलब जॉब खा जाएगी फिर एआई? लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई हमारे जॉब न चले जाए, या फ्रेशर सोच रहे इसमें आओ तो ऑटोमेशन को एआई टेक ओवर कर ले, फिर क्या होगा, मैं मेरा जो सीखने का मैंने जो सीखा था शायद वो बेकार चले जाए। तो घूमता रहता है वो सारे थॉट्स। मतलब ये मैं आपको बताऊँ ना, सबके मन में घूमते हैं, ठीक है? मेरे मन हम्म, में भी घूमते हैं, नो डाउट। ठीक है, मैं ये बोलूँ कि अरे नहीं मुझे तो सब आता है, मेरे मन में तो नहीं घूमता। तो यार देखो, ऐसा है कि नो डाउट कि यार हर कंपनी में आप देखोगे ना, तो ये एआई की ट्रेनिंग्स, एआई ये कर देगा वो कर देगा, ऐसी बातें चलती रहती हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि यार अभी देखो 10 साल तक मुझे तो नहीं लगता कि इतना कुछ आएगा। फ्यूचर का तो हम्म, मुझे भी नहीं पता, ठीक है? हम्म, तो आप पढ़ते रहो, आप ये एक्सक्यूज़ मत दो कि यार एआई आ गया, अब मैं क्यों पढ़ूँ? आप अगर आप ये हम्म, एक्सक्यूज़ दोगे, है ना? तो गलत है। और दूसरा यार ये है कि आप देखोगे ना, एआई भले ही आ गया है, जैसे आप चैट जीपीटी भी यूज़ करते होंगे, हम्म, ठीक? तो ऐसा नहीं होता होगा ना कि आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दोगे, क्योंकि चैट जीपीटी में एक लाइन लिखी रहती है कि एआई कैन गिव रॉन्ग आंसर्स, चैट जीपीटी कैन हम्म, गिव रॉन्ग आंसर्स, ठीक है? क्योंकि वो डेटा को लेता है फिर समझता है ना? तो हो सकता है कई बार वो आपको, जैसे मैंने भी नोटिस करा है, मैंने कोई कोड पूछा, तो यार वो कोड ही इनकरेक्ट है, ठीक है? मतलब जो मेथड्स और लाइब्रेरीज हैं कोड के अंदर, वो पुरानी हो चुकी हैं, अब नया वाला डेटा है ही नहीं उस पे, ठीक है? हम्म, तो दूसरा ये है, तो मतलब सिंप्लीफाई तो कर दिया है, जैसे चैट जीपीटी आ गया, बाकी भी आ गए हैं, बट अभी हम्म, भी यार उसको मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना ब्लाइंडली एआई के हम्म, डेटा को, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि, बट हाँ ये है कि जो मैनुअल वाला प्रोसेस है मैंने बोला था, वो थोड़ा सा ऑटोमेशन उस पर कर रहे हैं लोग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आई थिंक काफ़ी कुछ उस पर कर हम्म, रही है ना, तो आई थिंक ले ऑफ भी हुए हैं इस चक्कर में शायद काफ़ी। हम्म, मतलब मेरा फ्रेंड ने बताया था मुझे, जो माइक्रोसॉफ्ट में है, तो उसने यार यही बोला था कि बहुत ज़्यादा ये लोग ना, दीज कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो वर्क कर रही हैं इन चीज़ों पे। तो फ्यूचर हम्म, का नहीं पता मतलब, बट ये अप स्किल आप करते रहो। हम्म, मतलब आप देखो ना, जैसे आप मान लो एक वेबसाइट आपको टेस्ट करनी है, ठीक? फॉर एग्जांपल हम्म, मान लो आपको अमेजन वेबसाइट टेस्ट करनी है, तो उसको तो आप मैनुअली टेस्ट करोगे ना पहले। हम्म, और आप एक तरीके से देखो, एआई तो नहीं कर देगा, आप चैट जीपीटी को बोल दो तो वो कैसे कर लेगा उसको टेस्ट, अभी अभी के, मतलब मैं अभी के सिनेरियो में बोल रहा हूँ, बात का पता नहीं मुझे, हाँ, है ना? बात का तो तो बात। अभी तो मुझे लगता है कि जॉब्स आ रही हैं, मतलब मैं भी इंटरव्यू देता हूँ, ठीक है? मैंने हम्म, भी लास्ट के 20 दिन में काफ़ी इंटरव्यू दिए, तो कॉल्स आ हम्म, रही थी। तो हम्म, ऐसा नहीं बोल सकता अभी के टाइम पे कि जॉब्स नहीं है एआई की वजह से। हम्म। तो शुरुआती दौर पे क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था जब आप एज ए फ्रेशर इस फील्ड में आए, टेस्टिंग फील्ड में? शुरुआत में आपने मैनुअल से सीखा होगा। क्योंकि मैं भी एक दौर पे हम्म। थोड़ा टेस्टिंग करता था, तो मुझे ये लग रहा है कि आपने अच्छा। बहुत खुद को रगड़ा होगा। तो स्ट्रगल क्या रही थी फिर? मतलब पहला ये था कि जैसे मैंने कॉलेज टाइम में आपको बताया नहीं अभी, कि हम्म, मैंने ना 2 कोचिंग लगाई थी। पहले मैंने हम्म, सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करा कॉलेज टाइम पे, तो उधर मुझे समझ में नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए एकदम न्यू था। तो मैंने क्या बोला कि यार मैं कोचिंग, मैंने आई थिंक बीच में ही छोड़ दी थी वो वाली कोचिंग ना, फिर उसके बाद मैं हम्म, दूसरी जगह गया। हम्म, तो उधर मैंने सर से बोला कि सर ऐसा-ऐसा सीन है, मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्या करूँ मैं? हम्म, तो वहाँ पे ना बच्चे बहुत कम आते थे, तो मुझे जो हम्म, भी डाउट्स वगैरह होते थे,
उसको मैं आसानी से पूछ पाता था, ठीक है। तो वो मेरे लिए मतलब कोचिंग बहुत ही मैं बोलूँगा गेम चेंजिंग रही मेरे लिए। तो वहाँ से मेरे को चीज़ें धीरे-धीरे स्टार्ट हुई बनना। उसके बाद फिर मतलब मैंने स्टार्टअप में काम किया, तो 1 महीने मैंने किया था वैसे, बट आपको पता है ना स्टार्टअप में काम कैसे कराते हैं। तो मतलब वो भाई पागलों की रगड़ के तरह एकदम। कराते, हाँ, हर तरफ आप ही चल रहे हो सिर्फ, मतलब 3-4 बंदों का काम आप कर, डेवलपर भी आप हो, टेस्टर भी आप हो, रिव्यूअर भी आप हो, सब आप ही हो, है ना? सब तो आप। उधर जावा पढ़ने को बोला था, तो यूट्यूब से पढ़ा था मैंने, तो कोर्स वगैरह हुँ, कोई नहीं लिया मैंने, क्योंकि हुँ, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स हैं जावा या फिर किसी भी और लैंग्वेज के। तो वहाँ से मैंने पढ़ा। उसके बाद मतलब चीज़ें और आ गई, मतलब सी तो आती थी, हुँ, और फिर वो भी आ गई। फिर उसके जो पहली कंपनी थी उसमें इन्फोकिन थी ना, तो मेरा ऑफ कैंपस हुआ था। हुँ, तो मैं गया था, एक परी चौक है, हुँ, जो नोएडा वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे, शायद आप रिलेट ना हुँ, कर पाओ, ठीक हुँ, है। हुँ, तो वहाँ मैं गया था कॉलेज में। तो उसमें हुआ ये था कि ना मैंने ईमेल भेजा था एचआर को। तो हुँ। समाउ क्या हुआ, उसके 1 घंटे बाद रिवर्ट आ गया कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है। वाह भाई साहब, ये तो हाँ, ट्रेन से भी फास्ट है। हाँ, मतलब अब मन में था यार चल दो, ऐसे मतलब था हुँ, ना। एक दिन में बंदा क्या ही प्रिपेयर करेगा, जितनी हाँ, प्रिपरेशन थी उसमें चल दिए। तो फिर चले, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ गए। पहले ना सबसे मेन होता है वो वाला राउंड, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन टेक्निक, राउंड। नहीं नहीं, पहले गए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। उसमें जो होता है ना हुँ, टेक्निकल राउंड होता है, मतलब टेक्निकल। एमसीक्यू होते हैं उसमें, कोडिंग वाले। हुँ, हुँ, तो मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था पहले। तो हुँ, वो चीज़ें मेरी वहाँ पे काम आई, तो वो टेस्ट क्लियर हो गया। मतलब मैं पीछे बैठा था, तो उन्होंने बोला सुमित, मेरा नाम बोला, तो फिर मैंने हाथ खड़ा करा, तो फिर मुझको आगे बुलाया। तो हुँ, फिर मेरे मन में ये चल रहा था कि यार, मतलब मेरे को ना पब्लिक स्पीकिंग करने का शौक था काफ़ी टाइम से। हुँ, हुँ, तो मेरा ये था कि यार देख, एक टेक्निकल राउंड बचा है बीच में, एचआर तो मैं निकाल ही लूँगा, मैंने ये सोच लिया था। वो तो टेक्निकल रह गया निकाल। है, वो मेन है। तो मैं गया, मतलब एकदम, तब तो ऐसे हम पहनते थे, जैसे अभी तो हम ऑफिस में ऐसे चले जाते हैं ना, इस टाइप के कपड़े पहन के, हाँ, तब एकदम हाँ, फॉर्मल्स जो होते हैं प्रॉपर, फॉर्मल भाई, एकदम फ्रेशर क्लीन शेव के होता है, लेवल पे। एकदम क्लीन शेव होता है, वैसे हो जाते थे। तो डरे डरे तो हम गए। मैंने कही सर मैं आई कम इन, ये वो। तो उसने ना मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे आज भी याद है, तुमने खाने में क्या खाया? हुँ, और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया था। हुँ, मतलब मैंने बस बोल दिया जो मेरे मुंह से निकला, हुँ, क्योंकि मुझे किसी ना सीनियर ने बताया था कि कई बार क्या होता है ना, तुम जैसे अभी भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, हुँ, आपको कई बार वो टेस्ट करते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, ठीक है। हुँ। तो वो आप कुछ भी एक रैंडम सीढ़ी आंसर दे दो, कोई गिनने वाला किस्सा हो जाता है फिर, सीढ़ियाँ हाँ, अगर आप कितने हैं? सोचोगे क्या खाया, अगर आप सोचने लग गए ऐसे, क्या खाया क्या खाया, तो मतलब आपको नहीं पता यार, आप हो ही नहीं। हुँ, कोई तो नहीं। आप कुछ भी बोल दो, तो मैंने भी कुछ भी बोल दिया था। कौन सा वो पता करने जा रहा था, है ना, पता करने कोई नहीं जाएगा भाई। तो फिर उसने प्रोजेक्ट वगैरह पूछे। फिर एंड में एक दो मेरे जो प्रोजेक्ट बनाए थे हुँ, कॉलेज वाले, हुँ, तो बेसिक से ही रिज्यूमे था मेरा, मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको दिखाता, वैसे देखता हूँ। हुँ, तो उसमें फिर उसने पूछा कौन सी लैंग्वेज पे वर्क करना चाहोगे, हुँ, तो मैंने बोला जावा। तो कहता है ठीक है। फिर वो वाला भी क्लियर हो गया, सब लोग बैठे हुए थे। फिर एचआर राउंड रह गया था केवल। तो उसमें तो मैं कॉन्फिडेंट था, और मैं बहुत प्रिपेयर्ड भी था, मतलब ना मैं हुँ, एकदम। तो फिर उधर ही उन्होंने ऑफर वगैरह दे दिया था। हुँ, फिर ट्रेनिंग हुई हमारी 3 महीने की, हुँ, सॉरी 3 महीने की नहीं हुई थी, 8 महीने की, 8 या 9 महीने की हुई थी। तो ट्रेनिंग करी। और ट्रेनिंग में मतलब क्या था कि पहले वो एसक्यूएल सिखाया उन्होंने, डॉट नेट सिखाई। हुँ, मतलब मेरी ट्रेनिंग डॉट नेट पे हुई थी स्टार्टिंग में, बट फिर मैं इवेंचुअली जावा में मूव हो गया। हुँ, तो ऐसे चलता गया, मतलब स्ट्रगल तो था नो डाउट, हुँ, हुँ, क्योंकि कॉलेज में भी कंपनीज आई थी, बट उसमें ना मेरा उसमें हुआ था, जैसे नॉन टेक कंपनी होती है ना, बीपीओ वगैरह, तो उधर मैं जाना हुँ, नहीं हुँ, चाहता था। हुँ। सो मतलब अगर आज, चैलेंजेस हाँ, भी हाँ, रहे बोलो। स्टार्टिंग में। ओके। सो अगर फ्रेशर आज अपना पहला जॉब के लिए तरस रहे या फिर पाना भी चाहते हैं, तो टेस्टिंग हम्म। में क्या ऐसी ज़रूरी बातें होंगी जो उनको दिमाग में फिर रखना ही चाहिए भाई, आज की डेट में? देखो, ऑटोमेशन तो सीख ही लो, केवल मैनुअल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैनुअल तो सभी सभी को आता है ज़्यादातर, ठीक है, हुँ, बेसिक अगर मैं बात करूँ। बाकी यार एक चीज़ है कि मेरे पास ना लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं कि मुझको ना टेस्टिंग में, हाउ आई विल गेट ए जॉब इन टेस्टिंग, हुँ, ठीक है। तो मिल गई तो वेल एंड गुड है, जैसे आपने लिंक्डइन से अप्लाई किया, मान लो हुँ, कहीं पे हायरिंग हो रही है, जैसे मैंने भी बताया ना, हायरिंग हुई थी मेरी, ऑफ कैंपस हुँ, हायरिंग थी, मैं गया। बट दिक्कत यह है कि जब आप फ्रेशर होते हो, है ना, हुँ, तो कंपनी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डेवलपमेंट दे दे, आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। हुँ, जैसे क्या होता कि मेरे एक प्रोजेक्ट में मुझे एक टूल दे दिया कि उस पर काम करना है,
मेरा मन नहीं था बट मुझको सीखना पड़ा। तो हाँ, मतलब जब मैं एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद भी स्टार्टिंग में भी क्या था, ये करना है, कभी एक्सेल शीट फिल करनी है, एक्सेल शीट भी भरने को दे देते हैं, ठीक है, तो वो आपको भरनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते ना, मतलब कुछ मैं लोग क्यों मुझसे करूँ? कहते हैं कि यार मैं कैसे सीखूं, है ना, मैं तो यार हुँ, मैनुअल काम कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेशन कैसे सीखूं? तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम सैटरडे संडे को पढ़ो ना, तुमको कोई हुँ। मना तो नहीं कर रहा है, सैटरडे भाई संडे 2 को दिन आप पढ़ो। पढ़ोगे सैटरडे संडे तो साल के 104 दिन होते हैं, काफ़ी हाँ, है फिर। सैटरडे संडे आप पढ़ो, फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक। हुँ, उसके बाद सैटरडे संडे को आप पढ़ो, ठीक है, अच्छे से हुँ, पढ़ो, फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक। हुँ, जब आप बना लोगे फ्रेमवर्क, आप नई कंपनी में जाना, ठीक है। आपने मान लो 2 साल कुछ नहीं किया टेस्टिंग में, बट आपने कोर्स किया, ठीक है, आपने मैनुअल टेस्टिंग पढ़ी, आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ी, मान लो आप हुँ, सपोर्ट रोल में ही थे, आपने ये सब सीख लिया, दूसरी कंपनी में जाओ, बोल दो कि मैंने आई डिड ऑन ऑटोमेशन, हुँ, आई डिड आई डिड माई प्रोजेक्ट ऑन ऑटोमेशन, बोलेगा कि यार ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बताओ, तो आप वही वाला हुँ, फ्रेमवर्क समझा दो, हुँ, ठीक है, सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ओपनली, बट सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आपको थोड़े से ना वर्ड्स को अपने ट्विस्ट करना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे ना कि मैं सब ऑनेस्ट बोलूँगा तो शायद चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल आपको दो कि अगर अगर आपको मतलब मौका नहीं मिला तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हुँ, अगर आप ये बोलोगे ना कि अरे मैंने तो 2 साल कुछ नहीं किया, मैंने तो कोर्स किया था, तो वो कहेगा यार आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना। है ही नहीं, अब क्या करोगे? हाँ, जबकि आप जो थोड़ा कोर्स करते हो इंटर्नशिप कर उसमें लो सब या रियल फिर टाइम कुछ भी। वेबसाइट ही होती है, सब रियल टाइम ही होता है। हाँ, वही। तो थोड़ा आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो शायद। हाँ, तो मतलब ये है, जो आपका क्वेश्चन था कि टेस्टिंग में कैसे जाना है, आप हुँ, पढ़ते रहो, हो हुँ, सकता है एज ए फ्रेशर लेवल आपको टेस्टिंग ना दें वो इमीडिएटली, हुँ, बट आप हुँ, अपना करियर मूव कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मान हुँ, लो मुझको डेवलपमेंट में मूव करना है कल को, ठीक, हुँ, तो अब तो वैसे 7 साल हो गए, ठीक है, 7 साल डेवलपमेंट में दिखाना इतना आसान नहीं होगा, बट मान लो मुझको डेवऑप्स पे करना है, लेट सपोज, हुँ, ठीक। हुँ, हुँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोर्स कर लूँगा कहीं से, ठीक है, मान लो हुँ, यूडेमी का कोर्स किया, मैंने अच्छे से पढ़ लिया, फिर मैं या तो इंटरनली ट्राई करूँगा, बट हो सकता है हुँ, कि इंटरनली ना मिले, तो जहाँ भी इन फ्यूचर में मैं कहीं जाऊँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने किया था, मैं ऐसे बोल दूँगा हुँ, कि मैंने 2 साल के लिए डेवऑप्स पे काम किया। हुँ, 7 साल नहीं बोलूँगा, क्योंकि 7 साल में हो सकता है थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाए कि मेरे को हुँ, ऑटोमेशन भी आता है, डेवऑप्स भी आता है, तो ऐसे मैं मूव हो सकता हूँ, है ना? हुँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है कि स्टार्टिंग में अगर मिल जाए, इंटर्नशिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कंपनी मिल जाए तो अच्छा ही है डायरेक्ट। आजकल वैसे टफ़ हो गया है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए ना कॉल नहीं आती हैं। तो कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं मैनुअल टेस्टर से या फिर जो टेस्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं इंटरव्यू के दौरान? मतलब रियलिस्टिक किस सेंस में आप पूछ रहे हो मतलब? लाइक मतलब क्या काम क्या क्या होता है सब प्रोजेक्ट में? हाँ, नहीं क्या सवाल आ सकते हैं उनके तरफ अगर कोई अगर स्ट्रांग कोडिंग नॉलेज नहीं रखता हो, तो उसके हुँ। लिए फिर मुश्किल हो जाएगा क्या? देखो, ऑब्वियस सी बात है, बट पता है इंटरव्यू में क्या होता है कि मैंने ऐसा देखा है, मान लो लेट सपोज़ आपने, ठीक है, जो है आपने जावा सीखी, ठीक है? आपने हम्म, जावा सीखी, आप जावा बैकग्राउंड से नहीं हो, राइट? जावा हम्म, सेलेनियम से नहीं हो आप, ठीक? हम्म, तो आप इंटरव्यू में जाओगे तो मान लो आपने बेसिक बता दिया, आप टफ़ नहीं बता पाए, ठीक है? हम्म, तो आप सैड मत हो, दुखी मत हो ना, कई बार होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं हम्म, कि यार हम तो बता नहीं पाए। एकदम चेहरे पे थोड़ा-सा ना स्माइल रखनी चाहिए हमेशा। हम्म, सामने वाले को ना कॉन्फिडेंस में लो। हम्म, मान लो जैसे ना मैंने एक बार उस पे दिया था, साइप्रस पे मैंने इंटरव्यू दिया था। तो हम्म, साइप्रस में मतलब मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो इंटरव्यू था तो मैंने बोला कि आई डिड इट फॉर अराउंड 1 ईयर, हम्म, ठीक है? मेरे पे क्वेश्चन आया कि कितना एक्सपीरियंस है? तो कहता है कि तुमको तो 1 ईयर है। मैंने कही आई एम ए वेरी क्विक लर्नर, मैंने हँस के बोला आई एम ए वेरी क्विक लर्नर एंड आई कैन इमीडिएटली लर्न द फ्रेमवर्क व्हिच यू आर वर्किंग ऑन इन द कंपनी। हम्म, मैंने बोला हम्म, कि आई कैन लर्न इन 7 डेज़, ठीक है? इस हम्म, टाइप से मैंने बोल दिया। तो हम्म, कॉन्फिडेंट था, तो बोला मेरा राउंड मुझे याद है क्लियर हो गया था। एक कंपनी में हम्म, मैंने दिया था। तो अगर आप बहुत सॉलिड नहीं हो तो एटलीस्ट आप ये ट्राई करो कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, हम्म, ठीक है? स्माइल रखो फेस पे, है ना? फ़र्क पड़ता है उसका। फर्क पड़ता है भाई उससे। है ना? अब एकदम आप दुखी हो जाओगे, तो हम्म, फिर वो कहेगा यार ये तो पता बंदा चलता है मोटिवेटेड अब। भी नहीं है। मैंने भी इतने सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं। हाँ, इतने सारे हमारे किसी के तो पहला बहुत कम ही लोग हुँ, होते हैं जिनका पहला ही राउंड में क्लियर हो जाता है या फिर पहला इंटरव्यू वो लोग हुँ, मतलब क्लियर कर लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता, हुँ, लेकिन हाँ चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए हुँ। एंड इंटरव्यू आप फिर क्रैक करने में थोड़ा इजी होता है, लेकिन नॉलेज भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्कुरा रहे हो। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप हँसते रहो, आपको वो ले ले, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आपका वो रिलेटिव हो कोई?
सीईओ आपका रिलेटिव हो तो बात हो सकती है। अलग बात है। हाँ, तो अलग बात तो हो जाता है फिर। इंडिया में जुगाड़ से काम चलता है, पता ही है आपको, है ना? तो हाँ, वैसे हो सकता है। तो मतलब सेलेनियम या साइप्रस, इसमें अगर आप बोलो तो ऑटोमेशन में कौन सा बेटर है आपके नजरिए से? यार मैं बेटर नहीं बोलूँगा, मतलब हर एक के ना अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है? हम्म। तो जैसे एक और टूल है वैसे, प्लेराइट में जोड़ देता हूँ आपके क्वेश्चन में। हम्म। सेलेनियम, पहले सेलेनियम आया सबसे पहले, ठीक है? हम्म। फिर साइप्रस, फिर प्लेराइट। प्लेराइट आई थिंक 2020 में लॉन्च हुआ है। हम्म। तो अभी क्या है ना, मतलब सेलेनियम में क्या है, जैसे मैंने कुछ ऑटोमेशन किया, ठीक है? तो हम्म। मुझको ना रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी। हम्म। मतलब रिपोर्ट के लिए ना मुझको अलग फ्रेमवर्क पे डिपेंड रहना होगा। हम्म। रिपोर्ट अगर मुझको जनरेट करनी है तो प्लेराइट में क्या है, सब कुछ इनबिल्ट है, ठीक है? ओके। प्लेराइट की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है? ट्रेस व्यूअर बोलते हैं, ट्रेस व्यूअर। उसमें आपको हम्म। ना सब कुछ डेटा मिलेगा, तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। एक ऑटो हम्म। वेटिंग भी होता है, ठीक है? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अगर मैं पिक करूँगा ना, तो मैं पहले अपनी टीम से पूछूंगा, मतलब अगर हम्म। मैं अपनी टीम में हूँ, या फिर मुझको अगर इंटरव्यू देने हैं ना, तो इंटरव्यू के पर्पज़ से मैं प्लेराइट प्रेफर करूँगा आज के टाइम में। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मैं 7 साल पहले इंटरव्यू देता था, तो हम्म। 7 साल पहले इंटरव्यू देता था तो सिलेनियम पे ज़्यादा कॉल्स आती थी। हम्म। मतलब सिलेनियम आता है तो आपको चांसेस है आपकी जॉब लग जाएगी, सात हम्म। साल पहले, ठीक है? ओके। आज के टाइम में क्या है कि सिलेनियम तो आना आना चाहिए, वो तो सबको, मतलब बहुत लोग कर लेते हैं। हम्म। सिलेनियम आना चाहिए, फिर वो प्लेराइट मैंने बोला, उस पे बहुत हम्म। कॉल्स आती हैं, तो वो भी आप करो, ठीक है? एपीआई ऑटोमेशन भी आप करो, जेमीटर जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल होता है वो भी आप थोड़ा सा करके रखो। तो हम्म। एक टूल से काम नहीं चलेगा आज के टाइम में, आपको मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है? जैसे हम्म। आपने बात करा ना कौन सा बेटर है, मैं आपसे हम्म। बोलूँगा कि बेटर की तरफ मत जाओ, आप थोड़ा थोड़ा सबको सीखो। मान लो आपने ओके। सिलेनियम से स्टार्ट किया, ठीक है? हम्म। उसके बाद अब मैं कहूँगा साइप्रस मत सीखो, प्लेराइट सीखो। क्योंकि हम्म। मार्केट के हिसाब से मैंने जो देखा है, वो प्लेराइट की कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो सिलेनियम प्लेराइट करो, ठीक है? हम्म। जैसे अब आपने बेटर की बात बोली ना, तो अभी क्या है ना, सिलेनियम पे भी ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं आ रही। क्योंकि आप देखो जो 15-20 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? लार्ज हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म। उसमें जो कोड बना है वो सिलेनियम से ही बना है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेनियम ही यूज़ हो रहा है वहाँ पे, है ना? तो ओके। जैसे कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे बड़ी-बड़ी, तो शायद हो सकता है सिलेनियम आपको ज़्यादा मिले। हम्म। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है ना, मैंने ये सुना है, मेरी बात होती है लोगों से लिंक्डइन पे, तो वो ये कहते हैं, यार हम तो ना अपना, हमारे जो सिलेनियम टेस्ट हैं वो थोड़े से ना हमको फास्ट नहीं लग रहा है, हम्म। थोड़े से लैगी हैं, लैग करते हैं वो। हम्म। हो सकता है उनका रीज़न अलग होगा, जो भी है, तो वो ये कहते हैं कि यार वी आर माइग्रेटिंग टू प्लेराइट। बहुत लोगों से मैंने सुना है, हम्म। प्लेराइट बहुत डिमांड में चल रहा है। तो ओके। तीनों आप जैसे आप करोगे ना, लैंग्वेज की भी मैं बात बात करूँ, हम्म। जैसे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, भाई। ठीक है? तो मैंने पहले सी से स्टार्ट किया था, वैसे सी तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, ठीक हम्म। है? कोई भी ऑटोमेशन की टूल से आई डोंट थिंक। तो जावा हो गई, ठीक है? फिर मैंने जावा स्क्रिप्ट मैंने सीखी थी बाद में जावा के, हम्म। यूट्यूब से ही सीखी थी सारी मैंने, कोई मतलब पेड वगैरह कुछ नहीं लिया, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। फिर जावा स्क्रिप्ट सीखी प्लेराइट के लिए, क्योंकि ना प्लेराइट आप करो ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम्म। जावा से मत करना, जावा स्क्रिप्ट से करो या फिर टाइप स्क्रिप्ट से करो। पाइथन से ओके। भी कर सकते हो, बट जावा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। बहुत क्योंकि जो कॉल्स प्लेराइट आएंगे, बना है ना, वो टाइप चांसेस बढ़ स्क्रिप्ट के जाते बेस हैं फिर। पे बना है, नोड जेएस के उस पे रन टाइम पे उस पे बना है। नोड जेएस पे बिल्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट। जावा से आप करोगे तो आपको बहुत ही रेयरली आपको कोई मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो। तो मतलब मल्टीपल टूल्स आने चाहिए, मतलब बेसिक तो आए एटलीस्ट। मतलब जैसे मान लो आप हम्म। इंटरव्यू में गए, ठीक है? हम्म। मान लो अ, मुझको मान लो जावा आती है, ठीक? जावा स्क्रिप्ट नहीं हम्म। आती, लेट सपोज। तो मैं जावा स्क्रिप्ट का ना बेसिक कर लूँगा कि यार फॉर लूप कैसे चलाना है, ये कैसे चलाना है, प्रिंट कैसे करना है, बेसिक तो आए एटलीस्ट। फिर हम्म। इंटरव्यू होगा तो मैं उसको बेसिक बता सकता हूँ कि यार मुझको मुझको आता है। हो सकता आता है है। वो तुमको ये बोले कि यार तुमको तो आता नहीं है जावा स्क्रिप्ट, तो बोल दो कि इन आई नो जावा वेरी वेल, ठीक है? आई नो जावा वेरी वेल। इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ओनली द सिंटैक्स इज चेंज। सिंटैक्स का ही तो चेंज डिफरेंस होता है, बाकी के कंसेप्ट सेम रहते हैं। आप देखो, जैसे जावा में फॉर लूप है, ठीक है? जावा हम्म। स्क्रिप्ट में भी फॉर लूप है, हम्म। पाइथन में भी फॉर लूप है ना? तो लूपिंग मतलब कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। तो अगर आपने ओके। एक लैंग्वेज को अच्छे से कर लिया, जैसे आप मैं हम्म। बात करूँ ना सेलेनियम, मान लो आपने जावा सेलेनियम अच्छे से कर लिया, हम्म। तो आपको ना प्लेराइट में भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ एकदम, है ना? बस वो है कि हम्म। सेलेनियम में जो मेथड यूज़ होते हैं, जैसे मुझको कहीं पे क्लिक करना है,
ठीक है। आई थिंक प्लेराइट में भी सेम ही है, क्लिक मेथड ही है। जैसे कहीं पे मुझको टाइप करना है तो सेलेनियम में अलग मेथड होगा, प्लेराइट में अलग मेथड होगा, साइप्रेस में अलग मेथड होगा। तो एक टूल अच्छे से कर लो पहले, सेलेनियम जावा, फिर बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो। हम्म। तो कोई अगर स्टार्ट कर रहा है एज ए फ्रेशर या हम्म। स्टार्ट करना चाहता है, हम्म। आपने जब स्टार्ट किया था, थोड़ा आप हम्म। एक अप्रोक्सीमेशन बता दो कि कितना सैलरी हो सकता है, या फिर 7 साल के हम्म। बाद या 8 साल के बाद भी कितना वो एक्सपेक्ट कर सकते देखो सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। हैं। अगर मान लो आप फ्रेशर हो, आप चले जाओ कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी, है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, 3.5 लाख वाला जो पैकेज देती है, तो आप सब उसी में जाओगे। ठीक है, तो आपको 3.5 से स्टार्टिंग होगी। बट कई बार हो सकता है आपने स्टार्टअप का इंटरव्यू दिया है ना, तो आपको ज़्यादा, आई थिंक TCS का भी एक एग्ज़ाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, NQT करके कुछ एग्ज़ाम होता है, TCS NQT, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आई थिंक उसमें पैकेज अच्छा मिलता है, 7.5 या 9 के आसपास मिल जाता है ना, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो आपकी मतलब किस्मत है, अगर आपने निकाल लिया तो आपको जल्दी भी मिल सकता है ना, 8-10 का पैकेज स्टार्टिंग में। अदरवाइज यार देखो, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो 3-3.5 ही देती है इंडिया में, तो मैंने देखा है। बाकी यह है कि जैसे जैसे आप स्विच करोगे तो बढ़ते जाएगी। हाँ, मतलब वो तो है, आपको मतलब आप मतलब पूछो, नेगोशिएट करो, नेगोशिएट भी आना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने, लेट से आपने किसी कंपनी में 10 लाख का पैकेज मांगा, ठीक, तो पहला क्वेश्चन HR आपसे बोलेगी, कैन यू नेगोशिएट, पहला क्वेश्चन यही रहता है ज़्यादातर। तो वो बोलेगा यस यस आई कैन नेगोशिएट, फिर वो 8 लाख पे आ जाएगा, ठीक। हाँ। तो आप क्या बोलो, 1 लाख पहले, ज़्यादा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, अपनी हम्म, स्किल्स के हिसाब से, ठीक है, अपनी स्किल्स के हिसाब से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 1 या 2 लाख ज़्यादा बोलो। मान लो उसने 12 बोला होता, तो वो कहती कैन यू नेगोशिएट, तो कह दे तो यस यस तो बोलना ही पड़ेगा, है ना, ये तो बोलोगे नहीं नो नो आई कैन नॉट नेगोशिएट, देना हो तो दो। ऐसा वो नहीं होगा। बोलेगा भाई यहाँ पे हाँ। एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कहीं पे एडजस्ट करने के लिए हाँ। होगा अगर, तो कहाँ पे हाँ, करेगा। तो थोड़ा ज़्यादा बोलो, फिर वो नेगोशिएट भी करेगी, तो आपको ठीक ठाक मिल सकता है ना। वो कई बार एक क्वेश्चन और आता है HR से ना, कि यार आप इतना पैकेज एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, हम्म, तो बोलो कि बेस्ड ऑन माई स्किल सेट आई वर्क विद डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स, मतलब मैं तो ऑटोमेशन का, तो मैं ऑटोमेशन के पर्पज से बताऊंगा। तो आई वर्क विद डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स विच आर इन द मार्केट, सो बेस्ड ऑन माई स्किल सेट एंड माई नॉलेज आई थिंक दिस मच अमाउंट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। तो इस टाइप से आप कॉन्फिडेंट होकर बोल दो, कई बार पूछ लेते हैं ना। हम्म, तो जैसे आप स्विच करो, जैसे मतलब डिपेंड करता है ना, आजकल वैसे मार्केट में ना ज़्यादा कंपनीज पैसा देती नहीं है, जो मैंने देखा है, हम्म, थोड़ा सा ना मतलब बजट इश्यूज रहते ही हैं। वो तो है मार्केट में, हाँ मतलब। मतलब, और हर कोई थोड़ा चाहता भी है कि थोड़ा कम में ले ले एम्प्लॉय को, हाँ उनका जितना फ़ायदा हो होगा पाए। ना, पूरा पूरा फ़ायदा फायदा होगा। होता तो मतलब ये सीन चल रहा है थोड़ा, नो डाउट इन है। दैट। तो मतलब बजट इशू है, तो फिर तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट आप ये कर सकते हो पहले कि जैसे मान दूसरा। लो आपने ऑफर उठाया, मान लो हम्म, आपका 90 दिन का नोटिस पीरियड है, ठीक है, आपने ऑफर उठाया, हम्म, फिर आप उस 90 दिन खाली तो बैठोगे नहीं, और भी इंटरव्यू आप दोगे, राइट। तो आप और इंटरव्यू दो, ठीक, हम्म, जैसे मान लो आपको 10 का पैकेज मिला, तो उस केस में क्या है ना, बजट बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। मुझे समझ में नहीं आया बजट कैसे बढ़ जाता है कंपनीज का, बट जब आपके पास काउंटर ऑफर होता है ना, तो बजट ऑटोमेटिकली 1-2 लाख बढ़ जाता है, ठीक। तो आप काउंटर ऑफर करो, फिर आपको वो मिल जाए, तो फिर आप काउंटर ऑफर करो, हम्म, है ना। हो सकता है कोई इसको देख रहा है तो बोलेगा यार आप तो ना, मेरे से किसी ने बोला था एक बार कि आप तो ना यार सीटें बर्बाद कर रहे हो, इतने इंटरव्यू देके, मतलब जाना तो आपको एक ही में है ना, आप सीटें हम्म, बर्बाद कर रहे हो। तो भाई आप मुझको ये बताओ, कंपनी 100 लोगों के इंटरव्यू लेती है, उसमें से फिर 10 को सेलेक्ट करती है, तो वो भी तो यार मल्टीपल लोगों को देख ही रहे हैं ना। तो हाँ, हम क्यों नहीं देख सकते। हम मान क्यों लो नहीं देख आपने, सकते, राइट। मान लो ना, कुछ लोग, मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी, आई थिंक एक कंपनी थी सर्विस बेस्ड में से ही, तो वो उसने और कहीं इंटरव्यू दिया ही नहीं, मतलब उसने बोला मैं तो यहीं जाना है यार, मेरी ये ड्रीम कंपनी है, उसने और कहीं इंटरव्यू दिया नहीं, और बाद में क्या हुआ, ऑफर लेटर रिवोक हो गया। कई बार कंपनी कर ओ, देती है आजकल। हम्म, तो अगर वो इंटरव्यू देता तो और भी होते, अब भाई उसका हम्म, गैप हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो मतलब आप मल्टीपल ऑफर लो तो आपको हाइक अच्छा मिल सकता है। मतलब कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि जो 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, हम्म, उनका पैकेज कम है कंपेरेटिवली टू 5 लाख वाला, हम्म, है ना, वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है। तो मतलब आपको मतलब अच्छे से नेगोशिएट करो और काउंटर ऑफर खेलो थोड़ा, हम्म, तब जाके आपको ठीक मिलेगा। बात बनेगी। हाँ, तब जाके बनेगी। तो सुमित, अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं टेस्टिंग के ऊपर। हाँ, तो एक बार मैं ना डेमो दिखा देता हूँ।
मैं एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि ना हमारी जो ऑडियंस है ना, जो देख रही है, वो कहे कि यार पका रहा है तो थ्योरी में पका रहा है। मुझे कैसे समझ में आएगा कि ऑटोमेशन ज़रूरी क्यों है, ठीक है? तो थोड़ा देख लेते हैं पहले। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, मेरी ऑडियंस हाँ, को। दिख रही है। देखो पहले ना मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, चीज़ें है क्या है ना। जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को, ठीक, मैंने कॉपी किया। अभी वेबसाइट पे बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है, जो आप मुझको बताओ, अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? इसमें आप यूज़र नेम डालोगे, राइट? स्टूडेंट, ठीक। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड 123 बेसिक पासवर्ड है, ठीक। अब मुझको ये टेस्ट करना है कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो अभी मैंने क्या करा, मैनुअली टाइप करा कीबोर्ड से, स्टूडेंट पासवर्ड सबमिट, ठीक। अभी लॉगिन होगा, ठीक है। लॉगिन हो गया। जब ये लॉगिन होगा तो मुझको चेक करना है ये वाला मैसेज आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ये मैसेज और डेवलपर ने और कुछ लिखा हो और आ कुछ और रहा हो, ठीक है। तो ये मैसेज एकदम सेम आना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मैंने करा ऑटोमेशन, सॉरी ये मैंने करा मैनुअल से, ठीक है। अब आप आओ ऑटोमेशन पे, ठीक है। तो सेलेनियम जावा का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बेसिक हम कवर करेंगे। तो इस लाइन को आप छोड़ दो, इस लाइन को आप ऐसा समझो कि मैं ना इससे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वेबसाइट लॉन्च करनी है तो क्रोम ब्राउज़र तो ओपन करना ही पड़ेगा, ठीक। वेबसाइट हिट कराई मैंने। जब मैंने वेबसाइट हिट कराई तो मैंने बोला कि पहले क्या फाइंड करो एक एलिमेंट को फाइंड करो। कौन से वाले एलिमेंट को? ये देखो यहाँ पे जो यूज़र नेम वाली फील्ड है ना, मतलब सेलेनियम को कैसे पता पड़ेगा कि यार मुझको यहाँ पे डेटा एंटर कराना है, राइट? तो इसके लिए मैं क्रोम का जो कंसोल होता है उस पे मैं जाऊँगा, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट्स वाला जो सेक्शन होता है इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो मुझको ना यूज़र नेम मिल गया। आईडी क्या होती है? यूनिक होती है, ठीक है। होनी चाहिए, मतलब कई बार नहीं भी होती कुछ वेबसाइट्स में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूनिक मिलेगी। तो मैंने बोला कि सेलेनियम से बोला कि फाइंड करो एक एलिमेंट जिसका यूज़र नेम क्या हो, जिसका आईडी यूज़र नेम हो, और उसमें क्या पास कर दो? स्टूडेंट। सिमिलरली मैंने पासवर्ड के लिए भी करा है, ठीक है, पासवर्ड भर दो। उसके बाद मुझको बटन पे क्लिक करना है, तो मैंने करा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट सॉरी बाय डॉट आई डी डॉट क्लिक, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, रन करता हूँ इसको। ठीक है, देखो वेबसाइट खुद से लॉन्च हुई है, ठीक है। स्टूडेंट भरा, पासवर्ड भरा, लॉगिन हुआ। उसके बाद मैं वैलिडेशन लगा रहा हूँ ये करेक्ट है कि नहीं, ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो अभी ये फेल हो गया है, मैं बताता हूँ फेल किया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये वाला मेथड, ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करा। एक्सपाथ को आप अभी छोड़ दो, बस आप ये मानो कि ना एक तरीका है एक्सपाथ भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का। तो अगर मैं इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे, इस वाले एक्सपाथ को यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप। जैसे पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ, स्टूडेंट पासवर्ड 123, ठीक। जब मैं लॉगिन हो गया उसके बाद आप देखना कंट्रोल एफ किया, कंट्रोल वी। तो ये देखो ये जो एलिमेंट है, ये वाला एंटर मारा मैंने, देखना ये हाईलाइट हो रहा है, राइट? विच मीन्स ये हमारी एक एक्सपाथ है, एक तरीका होता है एक्सपाथ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब ये एक्सपाथ मैंने सिलेनियम को दे दी, तो क्या होगा, ये जो सिलेनियम का कोड लिखा है इतना, ये यहाँ पे जाएगा और एक्सपाथ की मदद से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लेगा, ये जो एलिमेंट था, और उसका जो टेक्स्ट है वो फैच कर लेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे देखो प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक। जब मैंने प्रिंट करा लिया तो मैं एक वैलिडेशन लगा रहा हूँ, वेदर बोथ आर इक्वल और नॉट, ये जो टेक्स्ट है इसके इक्वल है कि नहीं। तो देखो अभी तो इक्वल नहीं था, अगर आप देखो मैंने जानबूझ के फेल किया था ताकि हम उसको देख पाएँ। देखो एक्सपेक्टेड लॉग्ड इन सक्सेस, ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेशन में लिखा, ठीक है। आप इसका देखो, एक्चुअल कोमा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या था मुझको ये, बट एक्सपेक्टेड एक्चुअली में जो सही वाला है वो ये था, ठीक है। तो हमारा क्या, वो टेस्ट फेल हो गया। फेल हो जाएगा। तो अभी तो आप मेरे मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेलियर, बट रियल टाइम में क्या होता है, हमारा ना फ्रेमवर्क होता है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे फ्रेमवर्क पे हम बात नहीं करेंगे, जैसे किस एपीआई ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इस टाइप के फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ शायद, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है।
रियल टाइम में क्या होगा ना, आपका फ्रेमवर्क होगा, जैसे सेलेनियम ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क है। जैसे मैं इसे ओपन कर दूँ अगर, ठीक है, तो देखो इस टाइप की ना आपको रिपोर्ट मिलेगी। उसमें आपका रहेगा कि यार फेल क्यों हुआ, अभी तो पास हो गए तो सब कुछ पास है। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट होती है वो आप क्लाइंट को भेज सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो ये वाली भी है एक, जो फेल होगा ना, अच्छा ये तो अलग सी है, बट आप समझ गए राइट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक हाँ रिपोर्ट हाँ होगी। हाँ। क्लाइंट को ऐसा थोड़ी बहुत बोलोगे कि देखो मैंने राइट क्लिक करा, रन करा, ऐसे आ गया, है ना, उसकी तो प्रॉपर रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। तो ये जो भी एरर मैसेज है आपको आ जाएगा। अब सो सुमित, एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो फ्रेशर्स देख रहे हैं या एक्सपीरियंस देख रहे हैं टेस्टिंग फील्ड में। ओके, देखो वैसे तो ये टेस्टिंग रिलेटेड पॉडकास्ट है, बट जितने भी फ्रेशर्स हैं ना, उनको मैं एडवाइस बोलूँगा कि मैंने एक चीज़ देखी है कि ना, रेज्यूमे जब आप बनाते हो, ठीक है, उसको यार एक पेज ही रखो। जैसे मेरा 7 साल एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, अभी भी मेरा एक एक पेज का ही रेज्यूमे है। वो क्या करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है 5 पेज, 5 पेज तो खैर बहुत ही कम देखा है, 3 पेज 4 पेज। देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास भी इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, कई बार मैं इंटरव्यू लेता था, तो एक दिन में 4 इंटरव्यू, ठीक है, बैक टू बैक। तो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका पूरा, ठीक है, एचआर के पास भी अगर आप भेजोगे ना रेज्यूमे, भाई वो नहीं पड़ेगी, उस पर 100 रेज्यूमे आते होंगे दिन के। और खुन्नस खुन्नस में आ जाता है फिर, भाई क्या हाँ, भेज दिया। मतलब यार समझ में ही नहीं आ रहा है ना, आपने उसमें इतनी सारी डिटेल डाल दी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि, है ना, तो एक पेज रेज्यूमे इनफ है, मतलब फ्रेशर के लिए तो इनफ ही है। बट हाँ, जैसे हो सकता है कि 10-15 साल बाद आपको एटलीस्ट 2 पेज, जैसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल भी आपको ये बोलेगा, मतलब जो आपकी टॉप सर्च आएगी, कि 1 या 2 पेज का रेज्यूमे इनफ है, ठीक है। तो 1 पेज का बनाओ, और जब भी रेज्यूमे को भेजो तो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना। और रेज्यूमे का जो नाम लिखते हो ना आप, जैसे मान लो आपने पीडीएफ बनाई, कुछ लोग लिख देते हैं रेज्यूमे 1 2 3, टेस्ट वन नहीं टू वो थ्री तो ऐसे रेज्यूमे मत लिखो। जैसे नहीं। अगर मुझको अपने रेज्यूमे का प्रॉपर नाम देना हो तो मैं लिखूंगा सुमित, मेरा नाम सुमित अंडर स्कोर QA_7 years, इस टाइप से। तो थोड़ा प्रॉपर लगे, है ना, क्योंकि एचआर देखो पहले आपका रेज्यूमे डाउनलोड करेगी। मान लो 10 लोगों ने उसको भेजा, कि 10 लोगों ने रेज्यूमे भेजा, उसमें टेस्ट 1 2 3, सैम्पल रेज्यूमे, रेज्यूमे 1, रेज्यूमे 2, तो यार उसको पता ही नहीं पड़ेगा राइट। मैंने वैसे कौन 10, क्या कहाँ। हाँ, वैसे मैंने वो 10 कम बोल दिया। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप लिखते हो टॉप में 7 इयर्स, हाँ नीचे कहीं पे रख रहे हो 7 इयर्स, उससे हाँ, पता ही नहीं जैसे चलेगा। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब रेज्यूमे के अंदर क्या क्या होना चाहिए। कुछ लोग यार देखो हम्म। सेल्फी वाली फ़ोटो लगा देते हैं, मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत होती है, नहीं। मैंने कभी नहीं लगाई। और दूसरा ये है कि तो जो आपकी स्किल्स होती है ना मेन, जैसे मान लो सेलेनियम आता है, प्लेराइट आता है, उसको आप सबसे टॉप पे रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अपना बीटेक होता है ना, बीटेक 2013 से 2017 जैसे मैंने किया, हम्म। या फिर 10th के परसेंटेज, 12th के हम्म। परसेंटेज, उसको उन्होंने हम्म। ऊपर रख दिया, और जो आपकी स्किल्स थी वो आपने नीचे दबा दी। नीचे रख दिया, क्या ठीक है, करोगे उसका फिर। हाँ। और जैसे कुछ लोग वैसे हॉबीज़ वाला इतना माइंड नहीं करते होंगे लोग, बट हॉबीज़ में ना कुछ लोग वो लिख देते हैं, प्लेइंग बैडमिंटन। मतलब प्लेइंग कुछ लोग बैडमिंटन। हॉबीज़ भी लिखते हैं, और फिर कुछ लोग वीकनेस भी लिख देते हैं। वीकनेस लिख देता है कि ना मैं मैं ज़्यादा मतलब लोगों से मिल नहीं पाता, ये सब ना, तो इस टाइप की बातें मत लिखो। हॉबीज़ भी आप लिख रहे हो ना, तो ऐसी हॉबीज़ लिखो। जैसे मैं अपनी हॉबी क्या लिख देता हूँ, मतलब हॉबीज़ वाला सेक्शन तो खैर मैं लिखता ही नहीं हूँ, बट अगर कोई पूछता भी है तो मैं यार ये बोलता हूँ, लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। मतलब आई वुड लाइक टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर करेंटली इन द मार्केट। अब मैं उसको बताऊंगा रिक्रूटर को यार बैडमिंटन खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, यार उसको क्या मतलब है इससे, वो बोलेगा भाई है ना। वीकेंड में चले आना जब हमारी हम्म, ऑफिस छुट्टी हो जाती है। जैसे जैसे उस टाइम पे क्या था, कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे, जैसे ना मदर्स नेम, फादर्स नेम, पूरा एकदम डिटेल में उन बताया कि पापा के, जैसे आप इंट्रोडक्शन भी देते हो बायोडेटा। ना, इंट्रोडक्शन भी देते हो तो हम्म। कैसे आप दोगे, मतलब कुछ लोग ऐसे देते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ना मुझे सब आता ही था, ठीक है, हम्म। स्टार्टिंग में जब हम थे तो हमें भी नहीं पता था, कोई भी तो फिगर इसलिए आउट मैं नहीं अपना कर वो पाता शेयर था। कर रहा हूँ। तो हम्म। पहले क्या था, ऐसे बोलते थे, मुझे याद है कि माय नेम इज़ सुमित, फिर अपना हम्म। फैमिली के बारे में बता रहे हैं, हम्म। ठीक है, फिर पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ये बता रहे हैं, मतलब सब ऐसे ही हम्म। करते थे। तो वो जरूरत है भी नहीं उधर हाँ, पे, वो कोई ज़रूरत नहीं है, सिंप्लिसिटी। मतलब उनको आपसे मतलब है। अब जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूँ, 7 साल हो गए, हम्म। माय नेम इज़ सुमित, कितना एक्सपीरियंस है मुझको, 7 ईयर, क्या कौन क्या से आता है डोमेन में। मुझे, किन किन कंपनी में काम। वैसे मैं ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है, हम्म। रिक्रूटर को भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए,
सब आप ही बता दोगे तो फिर वो क्या पूछेगा, है ना? तो आप अपने बारे में ऐसे बता दो। हॉबीज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। हॉबीज़ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ना माय हॉबी इज़ दिस, प्लेइंग प्लेइंग गिटार, डूइंग पॉडकास्टिंग, है ना? लिसनिंग सॉन्ग्स। बोलेगा भाई ठीक है मैं आता हूँ फिर तुम्हारे बर्थडे पे हाँ, गिटार प्ले करके मेरे को दिखाना। और एक चीज़ और, जैसे रेज़्यूमे आप बनाते हो ना, हम्म, तो वैसे जो क्या एक वो होता है, स्कोर होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ एटीएस को कौन से वाला होता था? एटीएस 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 हाँ, स्कोर एटीएस। वैसे मैंने तो कभी चेक नहीं करा, आई थिंक मैंने कभी चेक नहीं करा। मतलब मैंने ऐसा नोटिस मैंने भी करा है कभी कि अगर आपका जो चेक नहीं करा नोटिस पीरियड है ना, वो कम करोगे तो naukri.com पे अगर नोटिस पीरियड आपने 10 दिन डाल दिया, हाँ तो आपका अगर बेकार सा भी रेज़्यूमे होगा ना, तो आपको कॉल आ जाएगी। कॉल आ जाएगा पहला चीज़ अगर नोटिस उनको पीरियड चाहिए है आज के कम टाइम दाम में। हाँ हाँ फिर आप बार्गेन कर दो बोल दो कि हाँ, हाँ आई कैन नेगोशिएट विद माई एम्प्लॉयर वगैरह वगैरह पहले डाल दो 10 दिन का है मेरा नोटिस फिर बोल दो कि नहीं 30 दिन का ही है ये पॉडकास्ट वैसे एचआर भी देख रही होगी, तो वो समझ जाएँगी। बट क्या करें, ऐसे ही करना पड़ता है, कॉल आ ही नहीं रही भाई, जो जिनके 90 दिन हैं, तो वो नहीं कर हाँ पा रहे आसानी से ना। तो तो हमने उनका जॉब थोड़ा इजी कर दिया है जो ढूंढ हाँ, रहे तो लिंक्डइन पे जैसे आप सॉरी लिंक्डइन पे भी आप एक्टिव रह सकते हो। मैं तो बोलता हूँ, लिंक्डइन बहुत जैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैं स्विच कर रहा था जब, तो हम्म, यार मतलब कनेक्शंस थे मेरे ठीक-ठाक, हम्म, तो मतलब अच्छे हो गए हैं, अभी तो आई थिंक 40 प्लस हो गए हैं। तो मुझे यार काफ़ी लोगों ने भेजा, हम्म, ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझको रेफरल लगवाए, जैसे विप्रो में लगवाया था, जेनपैक में लगवाया था। तो बहुत सारी कंपनी में मुझको रेफरल मिल गए, मतलब मेरे एक पोस्ट डालने से ही, है ना? हम्म, जो मुझको naukri.com पे नहीं मिल पाते। तो कनेक्शन बनाना बहुत सही है। लिंक्डइन यू हाँ, मस्ट यूज क्योंकि उसी के लेवरेज से आप आगे जा सकते हो बहुत हाँ, एक बहुत जा चीज है सकते हो कि मतलब। हाँ मतलब जैसे आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहते हो ना, तो ऐसे नहीं आप मीम शेयर कर रहे हो, मीम शेयर कर सकते हो, बट डोमेन रिलेटेड हाँ, डोमेन रिलेटेड भी बात करो कि देखो मैंने आज ये सीखा या फिर मैंने ये बनाया। तो लोग आपसे बात करेंगे, जानेंगे एक-दूसरे के ना, कनेक्ट हो सकते हैं। तो उससे भी एग्जैक्टली फ़ायदा है। naukri.com का बाकी एक चीज़ बोलूँगा, प्रीमियम वर्ज़न मत लेना। कोई अगर सोच रहा है, मैंने लिया था, तो उससे क्या होता है ना, कॉल और कम हो जाती हैं। अच्छा हाँ, ये नहीं मैंने पता तो था मतलब ये एक्सपीरियंस किया है, फिर वो आपको बोलेंगे कि ये लो और ज़्यादा बोलो, क्या बोलते हैं, और हमारे वो लो, क्या बोलते हैं? एनहेंस अ, वगैरह करने के हाँ, लिए ये और लो प्लान्स लो वो लो हमारे, क्योंकि इससे कॉल नहीं आ रही है, तो मैं तो फ्री वाला यूज़ करता हूँ। ये तो हम मतलब उसमें हाँ एक चीज़ और है कि पहले भी मुझको बोला था लोगों ने, मैं भी आज भी फ़ॉलो करता हूँ कि सुबह 10 बजे से पहले अपना ना नौकरी अपडेट प्रोफ़ाइल को अपडेट मारो। मतलब अपडेट मारो ये आप सेम अपना ना, सेम मेरा भी जैसे है एक डॉट लगा दो, मतलब जैसे आपने बायो लिखा, उसमें आपने हम्म, कुछ एक वर्ड चेंज कर दिया, इतना भी आप कर दो, या फिर हम्म, अपना जो रेज़्यूमे होता है उसको आप री-अपलोड मार दो। हम्म, तो उससे क्या होता है, जो आपकी प्रोफ़ाइल की इंडेक्सिंग होती है ना, हम्म, वो टॉप पे आ जाती है। मतलब हम्म, मैंने फ़ील करा है, ऐसा हुआ है मतलब। तो हुआ है ये आप कर सकते हो, कुछ लोग नहीं करते, है ना? तो बाकी यही सब है मतलब। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बहुत बढ़िया एटलीस्ट स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप में जॉइन कर लो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आई थिंक मुझे तो 1 महीने सैलरी भी नहीं मिली थी कुछ। हम्म, उन्होंने बोला था कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम सैलरी कर देंगे। हम्म, तो फिर 1 महीने बाद मेरी स्टार्ट हो गई थी, उनको परफॉर्मेंस ठीक लगा मेरा। तो हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, हम्म, अगर एमएनसी मिल जाए। कुछ लोगों को ऐसा भी रहता है, पता है, एक माइंडसेट बना दिया है कि नहीं यार, हम तो ना बड़ी कंपनी में ही जाएंगे, हम नहीं जा रहे छोटी कंपनी में। ऐसा सोच हम्म, के मत चलो, क्योंकि फिर जो मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। और जो सीखने को मिलने वाला था वो भी नहीं हाँ, मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो लोगों का ऐसा भी हो दोनों गया है। गए तो जैसे मेरे बहुत दोस्त थे, मतलब सीनियर है मेरे, तो हैं वो अभी 40 के पैकेज पे। हम्म, मतलब उनका मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे, बट स्विच हम्म, करते गए वो। तो ठीक, ये सब है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया सुमित इस पॉडकास्ट सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट करेंगे टेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल। और कुछ एआई के ऊपर भी बात करेंगे थैंक यू सो मच सुमित आने के लिए इस पॉडकास्ट में इट वॉज अ प्रिविलेज थैंक यू सो मच जॉय। वी विल मीट अगेन। बाय। वी विल श्योरली मीट अगेन थैंक यू